नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, क्या किसी भी कोर्ट केस को केस के बीच में भी खत्म कराया जा सकता है? और जो कोर्ट केस के बीच में यह खत्म कराया जाएगा, यह कोई आपसी समझौते से नहीं, बल्कि कोर्ट में एक आवेदन देकर प्रॉपर प्रावधान के साथ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ, प्रॉपर जजमेंट के साथ क्या ऐसा किया जाना संभव है? आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर कोर्ट में एक ऐसा केस डाला गया है, जो केस जब शुरू हुआ था तब तो बिल्कुल ठीक था, पर कोर्ट केस आगे चलकर पॉइंटलेस हो गया, इनफ्रक्ट्रेस हो गया, यूजलेस हो गया, तो क्या ऐसे केस को भी पूरा लड़ना पड़ेगा? या इस प्रकार के केस को जो आगे चलकर बेकार हो गया, उसका कोई यूज नहीं रहा, ऐसे केस को बीच में ही खत्म कराया जा सकता है? और आज की इस वीडियो में मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। और आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन से कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि इससे संबंधित जो लेटेस्ट जजमेंट है वो क्या कहती है। आज की वीडियो में मैं आपको उसी जजमेंट के फैक्ट समझाने वाला हूं, ताकि चीजों को और बेहतर से आप समझ सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कानूनी प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए, और जो मैं कानूनी प्रावधान आपको बताऊंगा, शायद ही इससे पहले आपको कहीं से यह जानकारी मिली हो। देखिए, कोर्ट केस को जब शुरू में खत्म कराना हो, तो एक बड़ा सिंपल सा प्रावधान है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 7 रूल 11। और यह वीडियो इस टॉपिक पर नहीं है। अगर लोग सोचे सर इस पे तो बहुत वीडियो, जी नहीं, यह सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोर्ट केस को शुरू में डिसमिस कराना हो तो ऑर्डर 7 रूल 11 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बताता है कि अगर केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इनसफिशिएंट स्टैंप है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है, कोई केस बाढ़ हो चुका है किसी कानून से, तो ऐसे केस को शुरू में ही डिसमिस किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा प्रावधान है। अगर आप हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको पता होगा हमने कितनी सारी जजमेंट इस ग्रुप में दी है, जहां पर आप केस को शुरू में ही खत्म करा देते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कि यह जानकारी लोगों को शुरू में नहीं होती, तो क्या बाद में भी ऐसा किया जा सकता है? भी हां दोस्तों, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी यह काफी वाइडर पावर एक सिविल कोर्ट को देता है। यह सेक्शन कहता है कि सिविल कोर्ट की पावर का इतना वाइडर स्कोप है कि किसी भी इंसान को जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट हर वो फैसला सुना सकता है जो अनिवार्य होता है। अब बस एक चीज गौर करने वाली यह है दोस्तों कि अगर आप कोर्ट से कोई राहत मांग रहे हैं 151 सीपीसी में, तो कोई और दूसरा प्रावधान ठीक उसी प्रकार की राहत ना देता हो। अगर कानून में ऐसा कोई दूसरा प्रावधान पहले से मौजूद है तो आपको उसी दूसरे प्रावधान में जाना पड़ेगा, पर अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो आप 151 सीपीसी का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में कोर्ट से राहत पा सकते हैं। अब कई बार यह देखने को मिलता है दोस्तों कि एक व्यक्ति शुरू में केस डिसमिस नहीं कराता। कई कारण हो सकते हैं। उसको जानकारी नहीं थी, उस समय जब यह केस डाला गया था बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल उसके पीछे का वैलिड रीजन था, पर बाद में केस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। यह ऐसा कब होता है, यह मैं रेलिवेंट जजमेंट बाद में समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती कि केस शुरू में ही डिसमिस करा सकते हैं। अगर आपके केस में ऐसी कंडीशन है कि बाद में भी आप 151 लगाकर केस का डिसमिसल चाहते हैं, तो भी आप उस प्रावधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, इनहेरेंट पावर है सिविल कोर्ट की 151। अब कई बार देखने को मिलता है दोस्तों कि केस इनफ्रक्ट्रेस हो जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है। अगर बाद में कोर्ट कोई निर्णय दे भी दे तो उस फैसले का कोई फायदा नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं
दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है। दो लोगों में से एक व्यक्ति ये कह रहा है मैं इस जमीन का मालिक हूं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं इस जमीन का मालिक हूं। अब एक व्यक्ति का देहांत हो गया, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई वंशज नहीं है, तो ऐसे केस को चलाकर कोई फायदा नहीं है जब लड़ने वाला ही कोई ना हो, क्योंकि यह केस अब यूजलेस हो गया, इनफ्रक्टस हो गया। अब ऐसे केस में 151 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाकर उस केस को खत्म कराया जा सकता है वहां पर, क्योंकि कल को अगर केस लड़के कोई निर्णय भी आ गया तो भी उसका कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ आगे कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, किसी को अधिकार ही नहीं दिए थे। अब यह कंडीशन बहुत से केसों में देखने को मिल जाती। अब मैं आपको बताऊं, चाहे मैंने आपको वो कंडीशन बताई हो जहां पर केस शुरू में डिसमिस हो जाए, चाहे मैंने आपको यह कंडीशन बताई हो जहां पर केस बीच में डिसमिस हो, कई कंडीशन ऐसी होती है। ऑर्डर 12 रूल 6, जैसे ही आपने कोई केस डाला और उस केस में जवाब आ जाता है सामने वाली पार्टी का, तो वो जवाब अगर आपके फेवर में है तो आप ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी 1908 का इस्तेमाल करते हुए उस केस को उसी दरमियान खत्म भी करा सकते हैं। कौन सा प्रावधान है? ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी। यह भी काफी बड़ा प्रावधान है। अब ये जितने भी कानूनी प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है ये सारी चीजें बेकार हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, तो यह बात आप उन व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जो वीआईपी ग्रुप के सदस्य हैं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, चाहे वो पुरानी हो नहीं हो, वो डेली ग्रुप में शेयर की जाती है, और जब वो शेयर की जाती हैं तो उससे रिलेटेड जजमेंट भी उस ग्रुप में दी जाती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? देखिए, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें रेफरेंस दी गई जजमेंट, इसके अलावा आप अपने पसंदीदा कानून को बताकर उस टॉपिक पर लैंडमार्क जजमेंट भी ले सकते हैं। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, इसी एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। आप यकीन मानेंगे कि मात्र कुछ दिनों में 730 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, और हमने आज तक एक प्रमोशन भी नहीं किया है। कारण, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, खुद ही वो और लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। अब इसमें आपको एडवोकेट्स मिलेंगे क्योंकि कोर्ट केस में उनको मदद मिल रही है। इसमें आपको वो लोग भी मिलते हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि उनको अपने केस से संबंधित लेटेस्ट जजमेंट मिल जाती है। इसमें आपको लॉ स्टूडेंट भी मिलेंगे, वो व्यक्ति भी मिलेगा जो कानून के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। अब अगर आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने में इच्छुक हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको 1000 रुपए देने पड़ते थे, जिसके बदले में उन्हें लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिलता था। जी हां, और ये जो ऑफर था दोस्तों सिर्फ कल तक, यानी जो आने वाला कल है, संडे है, वहां तक वैलिड है। अब अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हैं, होली से पुरानी, तो वहां पर 1000 रुपए में सिर्फ 1 साल मिलता था, और कल तक का ये ऑफर है। इसके बाद दोबारा से 1000 रुपए में सिर्फ 1 साल आपको मिलेगा इस ग्रुप को यूज करने के लिए। पर निराश ना हो, आज भी मौका है, कल भी मौका है। तुरंत जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या डिस्प्ले पे आपको नंबर दिखाई देगा, वहां पर जाकर स्पेशली बोलें कि हमें वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, 1000 रुपए हमें कहां देने हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि हमें लाइफ टाइम ऑफर इसके अंदर लेना है। वो आपको ज्वाइन कराएंगे और लाइफ टाइम आपको ये सर्विस मिलने वाली है। क्या दिक्कत है? 1000 रुपए तो पता नहीं कहां चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज के टॉपिक की ओर। देखिए, मैंने बताया था वो कंडीशन जहां पर केस अगर यूजलेस हो गया तो उसको बीच में ही डिसमिस आप करा सकते हैं। पहले मैं इसका केस टाइटल क्लियर करूं, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। आप देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, इसका केस टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस महेश कुमार गोरनदास गरोडिया, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल रिवीजन नंबर है 23914 ऑफ 2023 और 17 मार्च साल 2026 की हमारी जजमेंट है। अब ये काफी बड़ी जजमेंट है दोस्तों। इस केस में क्या होता है, केस के फैक्ट समझिए। एक गरोडिया फैमिली है, उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से साल 1917 में 2 बड़ी जमीनें लीज पर दी गई 99 सालों के लिए। अब 99 सालों को अगर कैलकुलेट करें तो साल 2016 में यह लीज खत्म होती, पर साल 2004 में जो सोल्ट कमिश्नर थे उन्होंने इस लीज को खत्म कर दिया। अब यह तो समय से 12 साल पहले खत्म कर दिया गया,
तो उसके खिलाफ एक सिविल कोर्ट में केस डाला गया गरोडिया फैमिली की तरफ से कि अभी लीज का टाइम खत्म नहीं हुआ है और ये जो लीज खत्म की गई है ये इलीगल तरीके से की गई है। नाउ यहां पर शुरू में स्टे दे दिया गया गरोडिया फैमिली को ताकि उन्हें फोर्सफुली बाहर ना किया जा सके। अब आपको पता है कोर्ट केस लंबे चलते हैं, तो ये कोर्ट केस लंबा चलता गया और साल 2016 जिस समय ये लीज खत्म होनी थी, मात्र कुछ हफ्ते बचे थे, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या किया गया दोस्तों, एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की गई 151 सीपीसी में। उसमें बोला गया कि देखो वैसे भी कुछ समय में ये लीज खत्म होने वाली है, तो ये केस इनफ्रक्शस हो जाएगा, यानी कि यूजलेस हो जाएगा। इस केस का कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि ऑटोमेटिकली लीज अब खत्म हो जाएगी। नाउ यहां पर सिविल कोर्ट ने उस केस को खत्म करने से मना कर दिया। सिविल कोर्ट का कहना है कि भले ये लीज खत्म हो जाए, पर यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर गरोडिया फैमिली को मिला हुआ, मतलब उनको फोर्सफुली कोई बाहर नहीं कर सकता जब तक वो केस पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो इस केस में ऐसे केस को हम खत्म नहीं कर सकते और आपने तो शुरू में भी ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं डाला इस केस को खत्म करने के लिए। अब बाद में जो यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने अपील करके ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो एक सिविल कोर्ट 151 सीपीसी के तहत एक केस को डिसमिस करने की पावर रखता है अगर सूट इनफ्रक्शस हो चुका है, यूजलेस हो चुका है सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, जिससे कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बचा। मतलब बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, जो कोई केस डलने के बाद में इवेंट हुआ। अब केस तो 2004 में डाला था और 2016 में एक्सपायर होनी है लीज, तो ये चीज बाद में हो रही है ना 2016 में, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। तो इस सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से वो केस खराब हो गया क्योंकि कल को कोर्ट कोई भी निर्णय दे लीज तो बचेगी नहीं। तो ऐसे केस में बोला कि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट है इसकी वजह से लीज तो खत्म ही हो रही है, और जब लीज ही खत्म हो गई है तो फिर उस केस को चलाकर फायदा मिलेगा क्या। अब यहां पर सिर्फ इंजंक्शन ऑर्डर है, मतलब गरोडिया फैमिली को स्टे मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये केस चलता रहेगा। ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन उनको इंटरलोकेटरी ऑर्डर से, यानी कि स्टे से, इंजंक्शन से नहीं मिल सकती। और आपको अचंबा होगा 151 सीपीसी के तहत उस केस को बीच में ही खत्म भी कर दिया गया। अब यह बात आई कोर्ट केस को बीच में खत्म करने की। मैंने आपको और भी प्रावधान बताए, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 12 रूल 6, जहां पर केस नहीं लड़ना पड़ता दोस्तों, इसी तरीके की जजमेंट आई हुई है, आप उसे अपने केसों में यूज करें और केस को खत्म भी करा सकते हैं। अब वो आपको कैसे मिलेगी, या जो वीडियो में मैंने जजमेंट बताई ये कैसे मिलेगी, उसके लिए डिस्प्ले पर आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, वहां पर जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें, और आज मैं ये जजमेंट इस ग्रुप में शेयर करूंगा। लेट बिल्कुल भी आपको अब नहीं करना क्योंकि कल तक का ऑफर बचा है। 1000 रुपीज में आपको लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिलने वाला है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।